मोदी जी देश को बचा लीजिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। जब देश के इकोनॉमिस्ट ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई तो सुनकर कैबिनेट के मंत्री चकित रह गए। ऑफिसर का कहना था कि यदि मुफ्त में जनता को बांटने वाले सामान पर रोक नहीं लगाया गया तो देश का हालात श्रीलंका जैसा हो जाएगा। कि देश के अधिकांश नेता चुनाव जीतने के लिए फ्री में बिजली, लैपटॉप इत्यादि बांटने का वादा करके चुनाव जीतते हैं, जिससे भारत के इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और इसे यदि नहीं रोका गया तो श्रीलंका जैसा भारत का हालात हो जाएगा। तो आप भी जानना चाहेंगे कि श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, सोने के कहे जाने वाला श्रीलंका आज भूख से तड़प रहा है। हालात ऐसी हो गई है कि श्रीलंका में इमरजेंसी लगाना पड़ गया है, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पूरे आइलैंड पर कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में तेल की और खाने की सामान की शॉर्टेज चल रही है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि चावल 500 रुपए केजी मिल रहा है, दूध 750 रुपए लीटर मिल रहा है और पेट्रोल पंप पर आर्मी को बैठा दिया गया है। लोग भूख से तड़प रहे हैं। श्रीलंका को छोड़कर लोग भारत भाग रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि श्रीलंका का हालात ऐसा क्यों हुआ। 61,610 किलोमीटर स्क्वायर में फैला श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो लगभग भारत से 2438 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। इस देश की अर्थव्यवस्था में चाय और पर्यटक का प्रमुख योगदान है, क्योंकि दुनिया भर से पर्यटक आते हैं तो फॉरेन करेंसी लेकर के आते हैं। अगर हम श्रीलंका के फॉरेन करेंसी की बात करें तो फरवरी के महीने में सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर थे, जो कि जनवरी 2020 के तुलना में 70% तक कम थे। किसी भी देश के फॉरेन करेंसी कम होने का मतलब है उस देश को बाहर से सामान इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ इतने बचे हैं कि श्रीलंका सिर्फ 1 महीने के लिए ही सामान इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा 4 बिलियन डॉलर का किस्त भरना है श्रीलंका को। भारत में इम्पोर्टेंट सामान का मतलब ब्रांडेड मोबाइल, कार, कंप्यूटर जैसे सामान होते हैं, लेकिन श्रीलंका में इम्पोर्टेंट सामान का मतलब चीनी, चावल, गेहूं जैसी बेसिक वस्तुएं होती है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और रोजमर्रा के जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं खुद उत्पादन कर लेता है, लेकिन श्रीलंका को बाहर से मंगाना पड़ता है, जिसके कारण इन वस्तुओं की कीमत आसमान छूते जा रही है। श्रीलंका के एक टीचर ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में कहा कि मेरे घर में 3 परिवार हैं, जिसका 1 महीने का खर्च 30,000 श्रीलंकाई रुपए होता था, जो अब बढ़कर 83,000 रुपए हो गया है। महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कहीं कहीं होटल में 1 कप चाय 100 रुपए में मिल रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे ही बिजली आ रही है। लोगों के घरों में इतने ज्यादा बिजली कट किए जा रहे हैं। दिक्कत इतना आ रही है कि श्रीलंका के पावर मिनिस्टर ने ऑफिशियली कहा है कि जो सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगे हैं उन्हें बंद करके बिजली बचाया जाए। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी हुई है। खाने के शॉर्टेज अलग चल रहा है। दिक्कत इतना हो रहा है कि स्कूल के एग्जाम रद्द किए जा रहे हैं। लोग देश छोड़कर भारत भागने को मजबूर हैं। भारत ऑलरेडी श्रीलंका को मदद पहुंचा रहा है। 17 मार्च को श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने $1 बिलियन की क्रेडिट साइन की थी दिल्ली के साथ। इसके अलावा साल के पहले महीने में $500 मिलियन की एक क्रेडिट साइन की थी फ्यूल के लिए। इंडिया ने $400 मिलियन का एक करेंसी स्वैप भी किया था श्रीलंका के साथ, और अब श्रीलंका $1 बिलियन की क्रेडिट और मांग रहा है इंडिया से, जिससे कि बेसिक आइटम इंपोर्ट कर पाए और इस सिचुएशन को सुधारा जाए। श्रीलंका को सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी देश मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर श्रीलंका का ऐसा हाल हुआ कैसे। तो श्रीलंका को इस हालात तक पहुंचाने में कई फैक्टर जिम्मेवार हैं। वर्ष 2018 में 2.3 मिलियन टूरिज्म घूमने आए थे श्रीलंका में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। श्रीलंका के इकोनॉमी में 12 से 13% का हिस्सा सिर्फ टूरिज्म से आता है, लेकिन अप्रैल 2019 में मल्टीपल बम ब्लास्ट हुए थे देश के अंदर, जिसमें 269 लोग मारे गए थे। इस घटना को अंजाम देने वाले 8 बम्बर थे जो श्रीलंका के ही थे, और वो लोकल इस्लामिक टेररिस्ट के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें 45 टूरिस्ट मरे थे, जिसके बाद टूरिस्ट आना कम हो गए। इसका असर उतना नहीं हुआ था।
अभी मार्च 2020 में कोविड पेंडेमिक आ गया, जिसके कारण दुनिया भर के टूरिज्म प्रभावित हुए। क्योंकि श्रीलंका का 12 से 13% जीडीपी टूरिज्म से था, इसलिए यह सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन किसी देश की 12 से 13% जीडीपी से इतना बुरा स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। देश की स्थिति इतना खराब करने में सरकार का भी योगदान है। 2019 में राज भैया पक्ष चुनाव जीतकर सरकार में आए थे। उन्होंने चुनाव में वादा करके आए थे कि हम देश की जीडीपी को ऊपर उठाएंगे, जिसके लिए उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स को 15% से घटाकर 7.5% कर दिया। टैक्स घटाना खराब बात नहीं होता है। टैक्स घटाने से देश में फॉरेक्स रिजर्व आता है, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। ऐसा कई देश करके अपना इकोनॉमिक बढ़ा चुके हैं, लेकिन यह काम करने का सही टाइम होना चाहिए। श्रीलंका में जब टैक्स कम किया गया, उसी समय लॉकडाउन आ गया, जिसके चलते सब काम प्रभावित हो गए। सरकार के द्वारा रातों रात एक फैसला और लिया गया ऑर्गेनिक कृषि करने का, जिसके कारण चाय की खेती 30% कम हुआ, जिससे श्रीलंका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक और कारण बताया जाता है कि श्रीलंका पर विदेशी कर्ज उसके इकोनॉमी के 95% तक है, जिसमें चाइना का बहुत बड़ा कर्ज है जो श्रीलंका चुका नहीं पाया, जिसके कारण अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को बेच दिया। इन्हीं सभी कारणों से श्रीलंका का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाया और डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया का वैल्यू गिरता चला गया, जिसके चलते आज श्रीलंका का यह हालात हुए हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।